आप अनुमान लगा ही सकते हो कितने साल के हो प्रहलाद? थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। हमारा भक्त प्रहलाद था 5 वर्ष का। अभी 5 वर्ष इसलिए नहीं बुलाया तो नरसिंह को देख के भग जाता है। ये भक्त ऐसा है, प्रहलाद समझदार भी है। इस प्रकार भक्त का जन्म, प्रहलाद का जन्म होता है और भक्त प्रहलाद का बड़ा ही नाम चला। लेकिन जब उनको अपने पिताजी हिरण्यकश्यप का सिखाते हैं कि भगवान कौन है, तो भगवान मैं हूँ, अपने आप को भगवान मानता हूँ। कहता है प्रहलाद बोलो हिरण्यकश्यपाय नमो नमः। क्या मंत्र रहता है? हिरण्यकश्यपाय नमो नमः। बार बार वही मंत्र बुलवाता है। एक दिन क्या होता है, भक्त प्रहलाद कहीं रास्ते से जा रहे थे, एक कुम्हारन थी, उसने अपने मटके बनाए थे, वो मटके सब चढ़ा दिए। वो मटके पकाते हैं ना, उनको जो ठोस करते हैं, मटके पका रहे थे। तो इसमें क्या होता है, मटके में बिल्ली का बच्चा रह जाता है। बड़ा विलाप करने लगी, बड़ा रो रही है। भक्त प्रहलाद निकले, बोले मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले मुझसे गलती हो गई और मेरे को ये नहीं पता, मैं सारे मटके चढ़ा दिए, किसी एक मटके में मेरे बिल्ली का बच्चा रह गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे हत्या का पाप लगा। तो भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री हरि उसकी रक्षा करना। भक्त प्रहलाद ने पहली बार नाम सुना श्री हरि नारायण, उसकी रक्षा करना। तो वो कहते हैं यार इतनी बड़ी बात, भगवान से मैं बोल दूंगा, घबराती क्यों हूँ, तुम भगवान को जानते हो? बोले हाँ, मैं तो भगवान के साथ ही रहता हूँ। हिरण्यकश्यप मेरे पिता, भगवान वही है। बोले बेटा वो भगवान नहीं है, वो नाम के भगवान है। वास्तविकता जो भगवान जो है वो भगवान श्री हरि नारायण है। तब उन्होंने श्री हरि नारायण का जाप मंत्र सिखाया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ज्यादा लंबा नहीं खींचते, समय का अभाव को देखते हुए थोड़ा छोटा श्री हरि कर देते। इस प्रकार श्री हरि की प्रार्थना करी और भक्त प्रहलाद के पिता और हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरा पुत्र भगवान नारायण के गुणगान कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ गुरु जी को बुला के लाओ। जैसे हर एक उसमें कुल गुरु हुआ करते थे, अब तो गुरु की प्रथा ही खत्म कर दी, आज सिर्फ नाम ही गुरु रह गए हैं। अब गुरु को मानना ही खत्म कर, समाप्त हो गया। तो गुरु हुआ करते थे, उन असुरों के भी गुरु थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि इसको ऐसा शिक्षा दो प्रहलाद को कि मेरा नाम जप। ठीक है स्वामी राजन, को ले गए आश्रम पे। आश्रम ले जाते हैं, सिखाते हैं कि आप अपने पिता का नाम लो, हिरण्यकश्यपाय नमो नमः। सब बच्चों को पढ़ा रहे थे, प्रहलाद जी बैठे हुए सुन रहे हैं। गुरु जी को अचानक पेट में तकलीफ हुई, बड़ा बेड़ा होने लगी, तो बार बार बोल रहे हैं हिरण्यकश्यपाय नमो नमः। सारे वेद उपचार करवा, लेकिन उससे कष्ट से आराम नहीं मिल रहा है, बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं क्या करूं। तब वो कहता है
प्रहलाद ने कहा कि आप एक काम करो, एक बार बोल के देखो श्री हरि नारायण, एक बार बोलो श्री हरि नारायण। कोई बोलने को तैयार नहीं, ज्यादा कष्ट वाला मुंह से जैसे बोलता है श्री हरि नारायण। एक बार कहा कष्ट थोड़ा तकलीफ कम हुई, दोबारा कहा श्री हरि नारायण, तकलीफ और कम हुई। इस प्रकार उन्होंने श्री हरि नारायण का उन्होंने जाप चालू कर दिया। जब राजा को पता लगा कि मैंने गुरुजी के पास भेजा था मेरे बच्चे को मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां तो पूरी विद्यालय ही श्री हरि का जाप कर रही है, तब अपने पुत्र को बुलाया। कई प्रकार के मारने का प्रयास किया गया, उनको मरवाने का प्रयास किया गया, ऊपर पर्वतों से फेंका गया, जल में बहाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। उनकी एक बहन थी, वो बहन कहती है मुझे ऐसा ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, एक वस्त्र मिला है जिसको ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। तो वो प्रकार लकड़ी का सब ढेर लगाया गया, भक्त प्रहलाद को बिठा दिया गया। शांति थोड़ा सा सी राधे 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 राधे, तो बिठा दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। वो जो शाल जो वस्त्र दिया गया था, वो वस्त्र भगवान ऐसी लीला करी कि उससे शरीर से निकल कर उस बालक के शरीर पर लिपट गया, और जिस हुआ गोद में जलाया गया था उसका दहन हुआ, जो कि आज भी आप प्रतिवर्ष पूर्णिमा पे मनाते हैं। फागुन की पूर्णिमा क्या मनाते हैं उत्सव? होलिका दहन। दहन हुआ, भक्त प्रहलाद सुरक्षित व्यवस्थित बढ़िया जल अग्नि से बाहर भगवान का नाम ले रहे हैं। एक दिन क्रोध में आकर पिता ने प्रहलाद पे कुछ हथियार उठा के मारा, सामने मैया आ जाती है, मैया की मृत्यु हो गई, मतलब उस राजा की कश्यप हिरण्यकश्यप की पत्नी की, प्रहलाद जी की माँ की। तब भी वो क्या कह रहे हैं कि वो तो श्री हरि से मिल ली, मतलब वहाँ पे दुख नहीं है कि मेरी माता की मृत्यु हो गई तो कष्ट मना। वो क्या कह रहे हैं अब श्री हरि में वो समा गई। तब बड़ा क्रोध होता है, दंड देने के लिए उनपे कहता है बता जरा श्री हरि कहाँ है, क्या निर्जीव वस्तु में भी है? तब भगवान तो कहता है बता तेरा श्री हरि कहाँ है? तो वो कहता है कि हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में समाया हुआ है। तो एक स्तंभ था उसी दरबार में, तो श्री हरि यहाँ भी है क्या? बोले है, स्तंभ पे वार करता है। बता श्री हरि कहाँ है? यहाँ मारा, वहाँ मारा, इस दीवार में। बोले है, वहाँ ठोकता है। क्यों? भग्या क्या डर के मारे मुझसे? भगवान मैं हूँ तेरा श्री हरि, कुछ नहीं लगा मेरे सामने करके बार बार जो है स्तंभ पे उस खंभे पे वार करता है। अभी आप दर्शन करेंगे भगवान ने कौन सा अवतार लिया, किस रूप में लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला न्यारी न्यारी हरि हरि, लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। बार बार इसके ऊपर वार करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। भगवान ने कहा बहुत हुआ, अब इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन साधारण रूप में दर्शन दे दिया, मोर मोर पीताम्बर या अपने सुदर्शन चक्र के साथ इसकी मुक्ति देखकर ही हो जाएगी। इसको दर्शन भी ऐसा दूं, इसको इसका जो आशीर्वाद मिला हुआ है उससे भी इसको मुक्त करना ही है। तो भगवान जब बोले नरसिंह भगवान की जय हो, श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान प्रकट होते हैं, उससे कहते हैं हिरण्यकश्यप को उठाते हैं पकड़कर और अपनी गोद में बिठाते हैं। रखो जगत के लोगों, प्रभु तो एक बार दर्शन पूरे को दर्शन उधर देखने नाथ पे
लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। को त्याग दूरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दूरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको जान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। जय हो। जल थल अगले आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगले आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। ओ प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दर्शन करे नरसिंह भगवान के? किसी घर आए थे खंबा फाड़ के? आज चाचरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ और शायद पहली बार दर्शन कर रहे हो। कथाएं तो बहुत हुई, कथाएं भागवत जी कथा में हुई है कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ हम आपको। भगवान बड़ा लाड़ कर, क्यों? जब खंबे से भगवान आप सुन थोड़ी कथा को तो सुन लो, बातें बाद में कर लेना।
राधे 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 राधे। ध्यान इधर। तब क्या होता है, भगवान जब प्रकट होते हैं, खंबे से बाहर निकलते हैं, तब क्रोध रूप में आए, आवेश में आकर उसको पकड़ा, हिरण्यकश्यप को अपने गोद पर बिठाया। भगवान के तूने क्या वरदान मांगा था, याद कर। तूने कहा था 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तो तेरे लिए मैंने 13वां महीना मनाया, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास कहते हैं आप लोग, है तीसरे वर्ष अधिक मास आता है, अधिक मास की उपवास करते हो, पोथी सुनते हो। अंग्रेजी महीने में 13वां महीना आता है, नहीं आता। हिंदी महीने में 13वां महीना आता, अधिक मास। उस मास में आकर देखो मार रहा हूं, तूने कहा ना दिन में मरू ना रात में, तो देख ना दिन है ना रात है, समय कौन सा है, संध्या काल का। तूने कहा ना घर में मरू ना घर के बाहर, तो देख ना घर में हूं ना घर के बाहर हूं, कहा हूं घर की देहली पर। ठीक है। तूने कहा ना नर से मरू ना नारायण से, ना ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से, तो ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्मा को मैंने बनाया। और ना मैं नर हूं नारायण हूं, भाई ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, तो क्या है, क्या नाम रखा, नरसिंह। शीश काहे का था, सिंह का, और शरीर काहे का, नर का। क्या हो गए, नरसिंह। अच्छा, अब तूने कहा हर प्रकार के वरदान मांगे तेरे, पहले तो सब समझा दो फिर तेरे को मारूंगा। तूने कहा ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, और एक ना अस्त्र है ना शस्त्र है, क्या है हाथ में, सिर्फ नाखून है। नमोद सीना फाड़ कर उसको समाप्त किया। और जब भगवान क्रोध में आ गए, तब लगा कि ऐसा नहीं कि भगवान ब्रह्मांड को ही समाप्त कर दे। सब देवताओं की स्थिति की गई, सब देवताओं को बुलाया गया, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा अब ये किसी के बस में नहीं है, तो क्या किया जाए। बोला एक काम करो, और उस बालक को ही बुलाओ, भक्त प्रहलाद को, वही रक्षा और क्रोध से मुक्त कर सकता है। देखना बेटा आरती होता धीरे से बिठा दो। ऐसे भगवान का पाए दुखी आया होगा ज्यादा, तो उन्होंने क्या करा, उस भक्त प्रहलाद को बुलाया गया, और आप जो झांकी के दर्शन किए, तब जो है बालक देख के डर जाए, लेकिन वो भक्त प्रहलाद जाके नरसिंह भगवान की गोद में बेटा, भगवान ने उसको अपने जीवन से चाट जैसे माँ कैसे गाय कैसे बछड़े को दुलार करती, इस प्रकार का लाड़ प्यार दुलार किया। और भक्त प्रहलाद का से भगवान को शांत होता है। बंटी भाई जरा इधर आ जाओ, यजमान आज के, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है, जल्दी आओ, नरसिंह भगवान वहां आ जाएंगे। मेरे से आके भगवान को तिलक कर दो। अरे आ गया रे, भगवान को पूजन किया जा रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न वन्तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। आपको से एहसास हुआ होगा, नरसिंह भगवान अर्थ तो नहीं मार रहा है। आशीर्वाद लिया, ले लिया, क्या बोला, दुकान खूब चला। थोड़ा जल्दी जल्दी है, अभी अपने को भी एक और अवतार बाकी है भगवान का। आगे तो करो, आप भी आशीर्वाद दो, आपको भी। तुम तो ये मांगना कि मेरी फोटो सब अच्छी आए, तुम ये आशीर्वाद मांगना मेरी सब फोटो अच्छी आए, बढ़िया। प्रहलाद जी आप भी आशीर्वाद दिया करो, भक्त प्रहलाद। इसके पश्चात अब भगवान के नाम का महत्व बताया गया भागवत जी में कि नाम का महत्व क्या है, नाम का, नाम जैसे क्या फल मिलता है। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में कुछ साधुओं की टोली आई और उनको रात्रि विश्राम करना था। तो वो क्या पूछते हैं, भैया कोई ऐसा घर बताओ जो ब्राह्मण का हो, हम रात्रि विश्राम कर सकें। कुछ मनचले युवक थे, अपने ऐसे
पीछे वटलों बैठे रहते कि हंसी मजाक ठिठोली करने के लिए ऐसे बैठे हुए थे। उनसे पूछा भैया बताओ कोई भक्त कोई भगवान का घर हम कहाँ जाकर विश्राम करें? तो कह रहे ठीक है, एक काम करो गांव के बाहर चले जाओ, वहाँ पे सबसे आखिरी में गांव के अंतिम में एक भवन बना हुआ है, बहुत ही बड़ा और अच्छा विद्वान ब्राह्मण है। नाम क्या है? बोला अजामिल। अजामिल कथा क्या थी? था तो ब्राह्मण सही बोला उन्होंने, लेकिन वो कैसा था? बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का। पहले बहुत ज्ञानवान और भगवान का भक्त हुआ, लेकिन एक समय क्या हुआ कि जंगल से वन से जा रहा था, उसने कुछ गणिकाओं को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया, तो उसके मन में पाप का प्रवेश हो गया। प्रवेश पाप कहाँ से होता है? आंखों से। पाप का प्रवेश हुआ, धीरे धीरे उनके प्रति वो भी आकर्षित हुआ, उन गणिकाओं के पास गया, उनके साथ रहने लगा, उनको उससे इतना मोह हो गया, भगवान का मोह छूट गया और गणिकाओं में लगा रहा। तो उसने इतने पाप कर लिए कि एक दिन पाप में उसे धन के चक्कर में अपनी माता की हत्या कर दी। तो अजामिल नाम का सब ब्राह्मण रहने लगा और कई विवाह करे, उसके 8 पुत्र हुए और अगली एक दूसरी और 9वीं संतान गर्भ में है ही। तो वहाँ कोई टोली आई, उन टोली ने रात को विश्राम करने के लिए जगह मांगी, जगह दे दी गई। रात्रि रुकते हैं, सुबह से वो लोग जाते थे, कहते भैया अजामिल सिर्फ हमको एक ही संकल्प दे दे। बोले क्या? ऐसा दे दे कि हम जो हैं संकल्प दे दे कि जब तेरे जो अगली संतान होने वाली थी 9वीं संतान, वो पुत्र होगा, तो पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? नारायण रखूंगा। नाम क्या रखा गया? आ जाओ शाम। देख के डर रहा है कि आ रहा है? आ जाओ। तो वो का नाम पुत्र का नारायण रखने का संकल्प करवा के रात्रि रुक कर चले गए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को संतान की प्राप्ति हुई। संतान का नाम नारायण ही रखा गया। क्या नाम रखा? नारायण। अब सबसे छोटी संतान प्रेम ज्यादा होता है छोटे बच्चे से। पानी मांगे, कुछ भी काम हो, नारायण इधर आओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो, नारायण आ जाओ, नारायण ये, नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम उसके मुख से उच्चारण होने लगा। जब अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, मृत्यु हुई, क्योंकि सब दुराचारी काम किए थे, तो भगवान यमराज के उसको यम के दूत लेने आए। इधर भगवान के पार्षद भी आ गए। पार्षद कहा रहे ये तुम्हारा नहीं, हमारा जीव प्राणी, इसको हम लेके जाएंगे। तो यमराज भक्त भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये क्या लीला है? जब पापी व्यक्ति के लेने मैं जाता हूँ तो आपके दूत कैसे चले गए? बोले तुमने सुना नहीं, उसने नाम तो मेरा लिया, अंतिम समय नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, तो मेरे पार्षद चले गए। महाराज उसने आपका नाम नहीं लिया। बोले फिर? अपने पुत्र का नाम लिया। तो भगवान क्या कहते हैं? देखो, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर या शत्रु समझकर, द्वेष भाव से या प्रेम भाव से, किसी भी रूप में नाम तो नारायण का लिया, तो नाम तो मेरा ही हुआ। उसने अंतिम समय जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है, कभी उसको मैं यमलोक में नहीं जाने देता, मर्ग की यात्रा नहीं होने देता। ये कथा यहाँ सिखाती ये है कि अंतिम समय जब हो तो इतना प्रयास कर लो कि भगवान का नाम ही आए। एक सेठ जी ऐसे हुआ, उनका अंतिम समय आया मृत्यु का, तो पूरा परिवार इकट्ठा है और बात साहब मुआ है, घबरा रहे हैं, तो इशारा कुछ कर रहे हैं, बार बार हाथों से ऊंचा करते, उंगली बताते, हाथ नीचे कर लेते, उंगली बताते, हाथ नीचे कर लेते हैं। 3 पुत्र थे, तीनों बेटों ने कहा बाबूजी कहीं कही रहा है, और बेचारा उंगली बताया और मुंह कर ले। एक छोटा पुत्र समझदार से कहा मेरे को पास में जान दो, मैं कान लगा कर पूछता हूँ, हो सकता है कि जीवन भर में कुछ कमाया होगा, कहीं गाड़ दिया होगा, ऐसा हाथ बता दीवार में छुपाया होगा, पूछ ले भाई कहाँ रखा है। हाँ बोलो बोलो, धीरज से बोलो, कहाँ रखे हो, प्रयास करो, बोलो 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 बोलो। वो कहता है अरे हम ये कह रोज कि सब यहाँ बैठे आए तो हाल को पंखों क्यों चली रोज, तुम सब तो यहाँ बैठे आए तो हाल का पंखा क्यों चल रहा है। क्रांति समय आदमी को क्या रहता है, माया मोह छूटती नहीं। तो हम इतना प्रयास कर लें सब पंखा चालू रह जाए, कूलर चालू रह जाए, आपको राम नाम, कृष्ण नाम, श्याम नाम, भोले बाबा का नाम, जो भी मुख में आता हो नाम, भगवान का नाम आए, कम से कम उसके पार्षद या गण, शिवगण ये लेने आएंगे, उसी में रह गए, घर के चक्कर में फिर कोई काले काले भूत लेने आएंगे, यमराज, यम के दूत, जिनके साथ जाना हो डिसाइड आप कर लेना। अब आपके अपने फाइल सबके पास खुली पड़ी है, किसी को कोई दबाव प्रेशर नहीं है। इस प्रकार अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ कहता आगे बढ़ते हुए समुद्र मंथन की ओर जाती है, इसको विस्तार से कल बताएंगे। आज थोड़ा संक्षेप में लेते हुए समुद्र मंथन होता है।
मंथन के पहले ही जो है एक राजा बलि हुए, बड़े श्रेष्ठ और योग्य राजा थे, बड़े भगवान के परम प्रिय भक्त थे। एक दिन क्या होता है कि राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने कुछ यज्ञ अनुष्ठान बताया, इसको कर लो, तुमको इससे करने से तुम पूरे तीनों लोग को 14 भुवन तुम्हारे तो ही तुम हमेशा के लिए हो जाएंगे। ऐसा कोई अनुष्ठान बताया, यज्ञ बताया। यज्ञ प्रारंभ करते ही समय भगवान नारायण को लगा ऐसा हो गया तो फिर कलयुग में असुरों का राजपाट बढ़ जाएगा। अभी तो राजा बोले अच्छा रहेगा, इसके बाद जो दुराचारी राजा आएंगे वो भी किसी को जीने नहीं देंगे। तो भगवान ने एक रूप धारण किया, छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। आपके पास अगली झांकी आप दर्शन करेंगे भगवान के वामन अवतार की। भगवान वामन मतलब छोटा बालक, वामन रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान का ध्यान करते हैं। राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है और भगवान का आगमन होने वाला है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण शिव नारायण, ब्रह्मा नारायण शिव नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, अंबर नारायण नारायण नारायण, अंबर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वामन भगवान की तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, आपको सबको दर्शन होंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली,
डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज बना मेहमान, जिसने मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। अरे बेच के आशीर्वाद भी लो भैया, कमल कमल आपके घर आ गए। जोरदार तालियों के साथ हनुमान भगवान का स्वागत। ताली सेवा के आज साथ। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। जगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। भगत भर दे और ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन दे दे तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन दे दे तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी।
भगवान का स्वागत है, नृत्य करते हुए तो कर दो, भगवान आए हैं। हो जाओ, खड़े हो जाओ, भगवान स्वागत है सम्मान के साथ। परमेश्वर वामन रूप अवतार हुआ है। आगे आ जाओ मैदान में इधर। मतलब इस दुनिया से मुझको नफरत है, मतलब इस दुनिया से मुझको नफरत है। मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब इस दुनिया में मुझको तो नफरत है, मतलब इस दुनिया में मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ना, मैं ही तो बस जानू ना। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू ना, मैं ही तो बस जानू ना। बाटू वाले चांदनी से मुझको मोहब्बत है, बाटू वाले चांदनी से मुझको मोहब्बत है।
बोल खाटू नरेश की विक्की भाई कुछ सुना दो बाबा का। हेलो 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 कोई डंडा दे दे बाबा सब देखो। भाई किसी को जल्दी तो नहीं है तुम तो 10 बजे आया, तुम आगे जल्दी अब। हेलो हेलो भाई जो पहले से बैठे हुए हैं बोल श्याम प्यारे की जय हो, नरेश की जय हो, सहारे की जय हो, कृष्ण के प्यारे की जय हो। मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। अनवन जल से बाबा मेरे चरण पखारो, अनवन जल से बाबा मेरे चरण पखारो, झूठा में सही विश्वास लाया हूँ, झूठा में सही विश्वास लाया हूँ। पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का जल तैयार सावरे श्याम बाबा, श्याम बाबा, प्यारे श्याम बाबा। तेरे चेहरे में वो
आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बिठा दिया पलंग पे मुझे खाट से उठा के। बाबा जैसा यार तो श्याम बाबा की याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा
खाटू वाले मेरे दिल को आए मेरे सावले सलोने सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावले सलोने सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावले सलोने सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
जय हो खाटू श्याम बाबा की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। आइए आज की कथा को यहाँ विश्राम लेते हुए आरती में प्रवेश करते उससे पहले कुछ सूचनाएं। कल बाबा का भगवान कृष्ण का प्रकट उत्सव है, कल भगवान का जन्म है, तो धमाल मचेगी। साथ ही कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो सके तो आप थोड़ा सा मक्खन की व्यवस्था करके लाइए, माखन मिश्री। कल जन्माष्टमी है अपने लिए कथा में, और कल के जोड़ा यजमान परिवार पक्का। श्री दिनेश जी मालविया मास्टर साहब सब पत्नी पधारेंगे। और कोई भैया? कहाँ है? प्रिंस जी चौहान सब पत्नी पधारेंगे कल। और कोई? इस प्रकार थोड़ा अपना नाम बता दीजिएगा, बता दीजिए, बता कर थोड़ा उससे क्या रहेगा कल का हमको भी थोड़ा समझ पड़ जाए। तो कल कौन जजमान सुबह से ढूंढे बताते ही रहो कौन बैठ रहा है। और भैया समय का थोड़ा ध्यान रखिए, 6:30 मतलब 6 से 6:30 आपको उपस्थित होना है नियत समय पर। और जो हमारे पुराने जजमान हैं वो भी आए। किसी को ऐसा नहीं है कि बस आपकी आरती पूजा हो गई तो आप नहीं आओगे। बबलू दिनेश जी मालविया मेडिकल स्टोर, जोरदार तालियां सभी यजमानों के लिए एक बार खड़े होकर। जय जय सिया राम। और कल एक और विशेष निवेदन, थोड़ा बुढ़ापे से भूल भी जाता हूँ फिर पीछे से याद आती है कि कल की जो भगवान का जन्म उत्सव है, कल की पोशाक होगी, कल का जो कलर होगा वस्त्रों का, हो सके तो पीला पहन कर आइए, हो सके तो, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ यजमान लोग पीला कुर्ता पहन लेंगे या पीला शर्ट, जैसे हमारे आज पंटी भैया पहने हुए हैं, कल आप इसी ड्रेस में आ जाना। चलिए भैया आरती भागवत जी की कौन सी कर रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिनके कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पास करते हैं पुकार। दास भक्त गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर मेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, गिरधर तेरी आरती। ओ आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से मर कापी, रोग दोष जगे अंजलि पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पटाए, लंका जारी दिया सो दिलाए। लंक सुकोट समुद्र सिखाई। दास पवन सुत बार नलाई, लंका जारी असुर संहारे, या राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आगे सजीवन प्राण उतारे, बैठि पाताल तोरि चमकारे, रावण की बुरा उतारे। वाये भुजा असुर दल तारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उतारे, कंचन धारे सुर लोकाई, आरती का
भरत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वे कोट परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। भारत विजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। भारत विजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हरि ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वदन्तं विद्यारण्यं भवं भवामि ओम गौम शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांतिर्षे देव शांति ब्रह्म गुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यदो यदो समयसे आरती में जान दीजिए सभी को। शांतिर्भवतु। छाटा दिया नीर का पाप गया शरीर का। 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 छाटा दिया केसर का नाम ले हो परमेश्वर का। छाटा दिया केशर का नाम लो परमेश्वर का। छाटा दिया चंदन रा नाम ले हो रघुनंदन रा। छाटा दिया चंदन रा नाम लो रघुनंदन रा। छाटा दिया चंदन रा नाम ले हो रघुनंदन रा। छाटा दिया चंदन रा नाम लो रघुनंदन रा। छाटा दिया पानी का नाम ले हो राधा रानी का, राधे रानी का, राधे रानी का, राधे रानी का, राधे रानी का, राधे। रानी का। जय जय श्री राधे। हरि ओम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासं देहनाकं महिमा न सचन्द्र यत्र पुरवे सत्याः सन्ति देवाहं राजाधिराजाय प्रसीयसायिने नमो वयं वैश्वनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णो ददातु वीराय विश्वनामराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय आय धीमहि तन्त्रिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। हिरण्यगर्भाय विद्महे वेदान्तनाथाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम परम ब्रह्मणे च विद्महे वेदमाता च धीमहि तन्नो गायत्री प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनक नंदने च विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे राधवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम दंडपाणि च विद्महे स्वानभानाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अवन्तिकानाथाय विद्महे दक्षिणमुखाय धीमहि तन्नो महाकालः प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं प्रदन्तो ग्रहाणां परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन नयनः सुबुद्धि सुविशाल पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो शिवकार मेरे नाथ करो शिवकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। घूम जाइएगा। मंत्रेण गृहाणं भक्तिनं सुरेश्वरं यत् जतमया देव परिपूर्णं
तदस्तु मे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक नंदनी की जय हो। लखन लाल की जय हो। इच्छापुर हनुमान जी महाराज की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राज राजेश्वर श्री राधा रानी की जय हो। महाकाली माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। बिनवाण धारी की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। नमक पार्वती वदे हर हर महादेव हर नर्मदे हर गंगे हर काल हर दुख हर कष्ट हर हे भागवत महापुराण देवता, हे वामन जी महाराज, आप यहाँ उपस्थित हो, सब भक्तों की इच्छा मनोकामना पूर्ण कर। जय कारावल साचे दरबार की जय हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा करो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। मत पार्वती वदे हर हर महादेव हर। हेलो कुछ सूचना है और प्रसाद वितरण। प्रसाद की व्यवस्था थोड़ी सी देखें आप बाहर। विक्की भाई, प्रवीण भाई, प्रसाद ऐसा वितरण करवाओ सबको मिले एक जगह, तो वहीं रखवा लो मेन मुख्य उस पे निकलने टाइम। हेलो हेलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सीताराम। हम सबके आराध्य श्री राम जी के चरणों को नमन करते हुए, श्री ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए एवं परब्रह्म श्री सियाराम जी के चरणों में वंदन करते हुए आज हम सबने तृतीय दिवस की सुंदर कथा का श्रवण किया। इसी बीच इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। श्री सुरेंद्र रमेश जी मालविया, उनकी ओर से 5100 रुपए दान दिए गए हैं। श्री राजेश जी मालविया, कपड़ा दुकान, उनकी ओर से 5100 रुपए दिए गए हैं। एवं बाबूलाल जी मालविया, इनकी ओर से 1100 रुपए का दान दिया गया है। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एवं जो भी दानदाता जो भी राशि दान देना चाहते हैं वो आकर अपना नाम तुम्हारे 3 दिन हो गए हैं, 15,000 तो हो गए। अब आप लोग पूरे बैठ जाओ। भैया घटना समझ में आ रही है तो सुधार करें। और
ये पहले इन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए हर जगह। भैया हमको भी जरा वीडियो में ले लेंगी मेरा किसमें ना ऐसा ये जो कल डालेंगे कल अभी 7 होगा हमारी ज़्यादा लेंगे फिर कल के लिए डालेंगे ज़्यादा हाँ। अरे तुम कहाँ से आए हो? बलवाड़ी।